शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। भिंडी की मसालेदार सब्जी खाने के बाद फैज़ ये कहते हुए रो पड़े, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैंने उन्हें बड़ी गोल्ड पिलाई, फिर उन्होंने कहा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। सुट्टा फूंक के फैज़ गाने लगे, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। मैंने कहा साहब शेर सुनाइए, तो उन्होंने थाला फ़ैन होने के नाते लियाकत जाफरी का शेर सुनाया। मैं दौड़ दौड़ के खुद को पकड़ के लाता हूँ, तुम्हारे इश्क ने बच्चा बना दिया है मुझे। बच्चे से याद आया, दोस्तों चश्मा टूटने पर जब निब्बी की आंख बंद हुई तो मैंने उसे मजाज का शेर सुनाया। तेरी नीची नज़र खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है, तो इस नश्तर की तेज़ी आजमा लेती तो अच्छा था। उसने कहा मैं गुंडी बनूंगी। मैंने कहा तुम्हें हफ्ता तो नहीं दिहाड़ी ज़रूर मिलेगी। शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते। दोस्तों हिफाजत से याद आया, चलिए आपको अपनी बिल्डिंग का मेन गेट दिखाता हूँ। आप इसे अनंत सिंह की सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। आज मुझे वो पुल दिखाई दिया जिसे देख के दुष्यंत कुमार ने कहा है, तो किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हालांकि इसी शेर को सरदार खान अपने सरल शब्दों में बताते हैं कि कांप काहे रही हो। दोस्तों जब बिहार के तौकीर भाई का किसी बिहारी ने ही लिट्टी चोखा के नाम पे सत्तू का गोला दे के काट दिया, तो उन्होंने शेर सुनाया, मतलब मुआमलात का कुछ पा गया हूं मैं, हंसकर फरेबी चश्मे करम खा गया हूं मैं। दोस्तों आज मैच में 1 ओवर में 5 छक्के खाने के बाद आयुष बदौनी ने कहा, मैं ऐसी उम्र से दुख झेलने लगा था जवाद, जो आमतौर पर होती है खेलने वाली। शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो चांद ने कहा प्रस्थान कीजिए। जब सबकी बंदी बनवाने के बाद खुद सिंगल बन के घूमना पड़ता है, तो मैं मजाज के शेर से अपने हालात कवर कर लेता हूँ। सबका तो मुदावा कर डाला, अपना ही मुदावा कर ना सके, सबके तो गरेबा सी डाले, अपना ही गरेबा भूल गए। एक दोस्त ने कहा अपनी बेस्टी को क्यों नहीं पटा लेते, तो मैंने कहा वो रील सीन करके छोड़ देती है। उसने कहा तो बेचते क्यों हो, तो मैंने उसे फैज का मोटिवेशनल शेर सुनाया। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। ये सुनते ही मेरी आत्मसम्मान ने मुझसे पूछ लिया, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। खैर मैं भी अब अजहर इकबाल के बताए सिग्मा मेल के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदाबाद दोस्तों। शायरी ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैंने सुना एक खूंखार टर्मिनोलॉजी, बोले तो प्लेटोनिक लव। मोटा मोटा ये समझ लीजिए जॉन एलिया के शेर से, रूह ने इश्क का फरेब दिया जिस्म को जिस्म की अदावत में। पूरे 87 सेकंड के रिसर्च में जैसे ही विकिपीडिया का लिंक खुला तो मैंने पढ़ा, प्लेटोनिक लव इज अ टाइप ऑफ लव इन विच सेक्सुअल डिजायर और रोमांटिक फीचर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, बोले तो नो सेक्सुक्स, नॉन एग्जिस्टेंट और हैव बीन सप्रेस्ड, यानी यहां सिर्फ फीलिंग्स दबाई जाएंगी। पुरुष कौम का हिस्सा होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, हम ये सब मनबे नहीं करते हैं। रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है, मैं फकत रूह नहीं हूं, मुझे हल्का न समझ। सोचिए कैसा होगा जब आपको अपने प्रियतम से वार्तालाप के दौरान अंदर क्या पहना है जैसे प्रश्नों की अनुमति नहीं होगी। फैसल खान की फैंटेसी तो फैंटेसी ही रह जाएगी। मैं मुंतजिर हूं किसी ऐसे वस्ल का जिसमें मेरे बदन पे तेरे जिस्म का लिबास रहे। मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा हम संतोष पागल नहीं। उसने मनोज अजहर का शेर सुनाया, ये हवस ही है मुझे जिसने बचा रखा है, वरना इंसान से कब का मैं फरिश्ता हो जाऊं, आइए मिलकर इसका बहिष्कार करें। शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जैसे ही शकील आजमी ने यह कहा, मैं डबल विंडो सीट लेकर नवाबों और दरबारियों के शहर लखनऊ निकल पड़ा। दोस्तों लखनऊ एक ऐसी जगह का नाम है जहां जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। यहाँ के लोग कहते हैं, ऐ गमे जिंदगी ना हो नाराज, मुझको आदत है मुस्कुराने की। हालांकि बिना बात मुस्कुराने वाले लौंडों को कुछ और ही समझा जाता है। दोस्तों मेरी पहली मोहब्बत नवोदय विद्यालय ने याद किया तो मैं तुरंत एलुमनाई मीट में मोहसिन नकवी के इस शेर के साथ पहुंच गया। उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन। वहीं पे फ्री स्टाइल डांस के नाम पे 2-4 लोगों को मुक्का मार के असीम आनंद अनुभव करने के बाद सोनाली का कहना है, अदू के घूसे हैं तो मारपीट सालों की, यही तो इश्क में होता है क्या किया जाए। मैंने भी उसे 2.5 किलो के हाथ से शाबाशी दे दी।
शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। कल रात हमने लूट लिया था मुशायरा, लहरा गए फजा में टमाटर हवा के साथ। ये याद आते ही मैं भी टमाटर के लालच में लखनऊ के मुशायरा में मैन ऑफ द मुशायरा जीतने निकल पड़ा। चूंकि कतर एयरवेज को बॉयकॉट करना था सो मुझे टिर्री से जाना पड़ा। दोस्तों, टिर्री से कभी ना खत्म होने वाली सफर करते हुए अहमद फराज ने कहा, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। हमारे स्वागत में लगाए गए लुब्रिकेंट वाले फूल देख के मुझे बशीर बद्र का शेर याद आ गया। बहुत से उजले उजले फूल लेकर कोई तुमसे मिला था, याद होगा। दोस्तों, यूं तो शायरों की किंकी फैंटेसी को सागर खयामी अपनी नज्म अलाउद्दीन का तरबूज में कहते हैं, मेरे सबब से लतीफ़ा मुशायरा हो जाए, पलक झपकने में शायर भी शायरा हो जाए। हालांकि इस फैंटेसी में नींबू चटाने का काम वसीम बरेलवी का ये शेर कर रहा है। वसीम, सुबह की तन्हाई ये सफ़र सोचो, मुशायरा तो चलो रात भर का हो जाए। इसी मोटिवेशन के साथ मैं फिर अपनी 9 to 5 की गुलामी पे निकल पड़ा हूँ। शायरी व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। खफा हो गालियाँ दो, चाहे आने दो ना आने दो, मैं बोसे लूंगा सोते में, मुझे लपका है चोरी का। दोस्तों, बोसा तो नहीं, लेकिन ऑफिस से बादाम पाउडर के पैकेट चुराने के बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना क्लेप्टोमेनिया पे रील बनाई जाए। जी हाँ, ये वही बीमारी है जिसमें हम क्लासमेट्स के पेन टीप लेते हैं और पकड़े जाने पे कह देते हैं कंपनी ने एक ही पेन थोड़ी ना बनाया था। वैसे तो क्लेप्टोमेनिया का रेसलमेनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पकड़े जाने पर रॉयल रंबल वाला एलिमिनेशन हो सकता है। इसी एलिमिनेशन को मिर्ज़ा गालिब कहते हैं। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दोस्तों, ये बीमारी लाइलाज है, यही बात दुष्यंत कुमार भी कहते हैं। एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। क्लेप्टोमेनिया के कीड़े पे किसी का बस नहीं चलता। इसी लाचारी को जॉन एलिया कहते हैं। अब फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। अगर मैं इस बीमारी को ठरक की निगाहों से देखूं तो मुझे शेर याद आता है, शर्म भी एक तरह की चोरी है, वो बदन को चुराए बैठे हैं। अर्थात कवि क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी देखना चाहता है।